विश्वविद्यालय प्रशासन वापस से उन चीज़ों को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया, खस्ता व्यवस्था हो गया। मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए और फिर से व्यवस्थित तरीके से गंगा हॉस्टल जो है पीछे और जो भी हॉस्टल्स हैं पटना साइंस कॉलेज के पीछे गर्ल्स हॉस्टल, उनकी समस्या वहाँ पे गार्ड्स रखे जाएँ, लाइट्स लगे, कैमरा रहे, लाइब्रेरी ओपन हो और जो भी बेसिक नीड्स हो स्टूडेंट्स की उसे प्रोवाइड की जाए। अन्यथा मैं जिस तरह से एग्रेसिव हूँ एडमिशन के खिलाफ, मैं आगे भी रहूँगा। चाहता हूँ इस नेटवर्क इशू को भी रिजॉल्व करूँ और भी विश्वविद्यालय की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो चाहे वो आईटी सेल का प्रॉब्लम हो या रिजल्ट में जो भी पेंडिंग वगैरह गड़बड़ी होता है या फिर छात्रों को जो दौड़ना पड़ता है या फिर स्पेशल लेवल चाइल्ड जो विश्वविद्यालय में हैं, स्पेशली एबल्ड जिसको स्पेशल लेवल बोलते हैं, जो किसी भी तरह से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए एक अलग सा सेल बनाएं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के नए छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर हैं। हम बात करेंगे शांतनु जी, जिस तरह से जो है कल प्रचंड बहुमत के साथ आपको जीत मिली, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभिभूत हूँ पटना विश्वविद्यालय का प्यार और प्रेम देख के मेरे प्रति। जिस तरह से तमाम छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिनका भरोसा मैंने जीता है, जिन्होंने मुझे भरोसा एक बार मौका दिया है विश्वविद्यालय के लिए, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने अपने छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले मैंने वादे किए हैं, मैं सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करूँगा और तमाम पटना विश्वविद्यालय को धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा था कि आप भावुक हो चुके थे जब आपको रिजल्ट आई, सभी लोग मिलकर के आपको गोद उठाने लगे, उसके बाद से जो लग रहा था कि खुशी का जो माहौल है पूरी तरह से जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का ही है। देखिए, वो सभी लोग जो वहाँ पे भावुक थे, तो उनको देख के भी आदमी भावुक होता। मेरा 7 साल का संघर्ष रहा विश्वविद्यालय में। मैं वो तमाम समस्याओं को जानता हूँ जो विश्वविद्यालय की ज़रूरत है और मुझे पता था, इसीलिए मैंने आप देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में मैं कोई कागज़ पत्र लेके नहीं चढ़ा था, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम्स गिनाने के लिए मुझे कागज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम समस्याओं को फेस किया हूँ। मैं जानता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय की क्या कमियाँ रही हैं, मैं उन्हें पूरा करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ डिबेट में बोला था। जो तमाम चीज़ें मेरे दिल में थी, मैंने अपने लोगों के सामने एक्सप्रेस किया। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पूरा पटना विश्वविद्यालय का प्यार मुझे मिला है और मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुन के आया हूँ। पटना विश्वविद्यालय में सबसे पहले कौन ऐसा काम करिएगा जो छात्रों के हित में हो? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और सारे कॉलेजेस के प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को उस कॉलेज के हिसाब से बांट के देखा हूँ। जैसे मैंने कहा था, मगध महिला कॉलेज में डिस्पेंसरी की बहुत ज़रूरत है। एक डिस्पेंसरी हो ताकि हमारी बहनें जो वहाँ रहती हैं हॉस्टल्स में, काफ़ी मात्रा में रहती है, 600-700 लोग रहते हैं एक बार में, तो उनके पास एक डिस्पेंसरी होने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जब पीरियड्स क्रैम्प्स आते हैं या फिर पैड्स लेना होता है तो उन्हें बाहर ना जाना पड़े। सारा इलाज जो एक बेसिक नीड्स होता है इलाज का, वो कॉलेज कैंपस के अंदर मिले। पटना विमेंस में टैप वाटर का बहुत बड़ा समस्या था और क्या ड्रेस के लेकर काफ़ी क्वेश्चंस थे, वॉशरूम्स बहुत गंदे थे। इन तमाम समस्याओं को लेकर मैं काम करने जा रहा हूं। विश्वविद्यालय में जो गंगा तट पर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। मैं अलग सा व्यवस्था करें कि ताकि उनकी भी समस्या सुनी जाए और समाधान की जाए वहाँ पे। मगध महिला कॉलेज में जब आपकी जो है वोटिंग हो रही थी तो वहाँ हम भी गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। उन्होंने लड़कियाँ बोली कि वो जो यहाँ कुछ टॉयलेट बाथरूम जो है गंदे रहते हैं, सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं रहती है। अगर जो हमारी बहनें हैं, किसी का अगर तबीयत खराब होती है तो बहुत मशक्क़त से जो है हॉस्पिटल पहुँचती है। क्या कहेंगे? मैंने इस प्रॉब्लम्स को लगातार 1 महीना से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं किया था। मैं अपनी बहनों के बीच गया था और मैंने पहले क्वेश्चंस किया कि आप लोगों की दिक्कत क्या है, बताइए मुझे। तो लगातार मैंने 1-2 महीना उनके क्वेश्चन को सुना हूँ, तब जाके मैं इस निष्कर्ष से पहुँचा कि डिस्पेंसरी इज़ अ मस्ट नीडेड थिंग इन लाइक मगध महिला कॉलेज। तभी मैंने डिस्पेंसरी की मांग की है कि मगध महिला कॉलेज में एक डिस्पेंसरी होना चाहिए ताकि वहाँ की छात्राओं को किसी भी तरह की समस्याएँ ना हो। बेसिक नीड्स ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, वो जो उन्हें प्रोवाइड की जाए, चाहे वो क्लास अच्छा हो, उसमें पंखा अच्छा हो, बेंच अच्छा हो, टीचर्स टाइम पे हो। ये तमाम चीज़ों को मैं मूलभूत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने जो है स्मार्ट क्लासेस की मांग की है और देखा, हमने कई लड़कियों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लफंगे होते हैं। कितना ने बोला कि नहीं, हम लोग जो है अब सशक्त हो चुके हैं, हम लोग उनसे पंगा लेते। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी मेरा लाइक बहुत ज़्यादा कंसर्न में रहा है। मैंने इस बातों को आगे भी रखा है। सेफ्टी आपको याद अगर होगा तो याद कीजिएगा, 2022 में जब पटना साइंस कॉलेज के बगल में पीछे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, तो उस बीच रास्ते में काफ़ी सारी समस्याएं आती थी लड़कियों को। कुछ छेड़खानी का मामला था
और सेफ्टी सिक्योरिटी लाइट्स नहीं थे, गार्ड्स नहीं थे, तो मैंने उसके लिए प्रोटेस्ट करके उन्हें वो प्रोवाइड कराया था। लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन वापस से उन चीज़ों को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया, खस्ता व्यवस्था हो गया। मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए और फिर से व्यवस्थित तरीके से गंगा हॉस्टल जो है पीछे, और जो भी हॉस्टल्स हैं पटना साइंस कॉलेज के पीछे गर्ल्स हॉस्टल, उनकी समस्या वहाँ पे गार्ड्स रखे जाएं, लाइट्स लगे, कैमरा रहे, लाइब्रेरी ओपन हो और जो भी बेसिक नीड्स हो स्टूडेंट्स की उसे प्रोवाइड की जाए। अन्यथा मैं जिस तरह से एग्रेसिव हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, मैं आगे भी रहूँगा। सवाल ये है कि उन्होंने सेशन के लिए भी जो है आवाज़ उठाई, बोली कि जो हमारे सेशन है वो सेशन जो है लेट चलते रहती है, कभी कभी जो है। देखिए, सेशन हो या IT सेल हो, इसका बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से होता है उस चीज़ को समझिए, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स होने ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल करूँ, क्योंकि ये सारे काम जो आप गिनवा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। वो IT सेल हो, सेशन लेट हो, रिजल्ट पेंडिंग हो, गलती हो, सही हो, ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रन करता है। अगर मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी समस्याओं की दूरी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फी के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे जो हैं गरीब बच्चे जो हैं पढ़ते हैं वहाँ पे, लड़कियाँ भी जो है गरीब घर से आती है, गांव से आती है। उन्होंने कहा कि फीस के लेकर के भी जो है कभी कभी जो है बात देखिए, पटना विश्वविद्यालय पूरे बिहार में एक प्रेस्टिजियस कॉलेज विश्वविद्यालय है। अगर वहाँ पे कुछ फ़ी ली जा रही है जो हाइक है, तो मैंने उसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है। मैं आगे भी चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में तमाम जो बहनें पढ़ती हैं, भाई जो पढ़ते हैं हमारे, उनके लिए फ़ी तो कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिहार में एक भी विश्वविद्यालय इस तरह से नहीं है जहाँ पे एजुकेशन इस तरह से हाई क्वालिटी पे मिल रहा है, तो उसके लिए अगर फ़ी कम रहेगा तो और भी छात्र यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और चीज़ों को विश्वविद्यालय बेहतर बनेगा। लेकिन जिस तरह से जो है उन्होंने एक सवाल और करी कि जिस तरह से जो है देखा जा रहा है कि हम लोग को हॉस्टल जो होते हैं कभी कभी खाना में कीड़ा मिल जाते हैं, जो इसको लेकर के जो है आवाज़ उठानी पड़ती है। शायद ये प्रॉब्लम अब मगध महिला कॉलेज से करेगा। हाँ जी, ऐसा एक बार हुआ था, हॉस्टल में जो है रहते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था और मैंने उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल किया था कि ये किस व्यवस्था है जहाँ पे छात्राओं को जो खाना आप दे रहे हैं उसमें पिल्लू और कीड़ा पाया जा रहा है। तो मैंने इसके लिए पहले सवाल उठाया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ तमाम बहनों से जो या फिर भाई से जो विश्वविद्यालय कॉलेज हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए बेहतर खाना का व्यवस्था, अच्छा फूड हो, कि इस तरह की समस्या वापस ना हो। क्योंकि इससे विश्वविद्यालय का स्तर गिरता है। लोग जब सुनते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में इस तरह की व्यवस्था है तो विश्वविद्यालय हास्य पद पे जाता है। मैं चाहता हूँ चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, जो मुद्दा जो पिछली बार नहीं था वो मुद्दा इस बार उठ रही है। बहुत सारे जो है अध्यक्ष जीत करके आते हैं, फिर हम लोग के बीच नहीं आते हैं। ये कुछ जो है छात्राएं ने उस सवाल की हमसे कि भैया अगर वो जीतते हैं तो ये सवाल पूछिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ विश्वविद्यालय में और मैं आगे भी रहूँगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ विश्वविद्यालय में, चाहता हूँ, मैंने मेरी UG PG हुई है, मैं और आगे पढ़ना जब चाह रहा हूँ, तो इन समस्याओं के कोई सवाल बचता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा। मेरे पास विज़न है, मेरे पास एग्रेशन है, मेरे पास सवाल करने की कैपेबिलिटी है और मैं चाहता हूँ कि और मैं इस पूरे विश्वविद्यालय ने मुझे चुन भी लिया अध्यक्ष अपना, तो मैं इन चीज़ों को दुरुस्त करके ही रहूँगा। अन्यथा जिस तरह से मैं विरोध करते आ रहा हूँ विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं लगातार उस तरह से जारी रहूँगा और तमाम छात्रों के बीच ही रहूँगा। उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले छात्र संघ अध्यक्ष कैसे रहे हैं, नहीं रहे। मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उनके बीच का हूँ, उनके बीच में रहूँगा। क्या आपने कोई नंबर भी जारी करिएगा कि जिस नंबर से कोई भी समस्या हो उसको लेकर के जो है जो पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनसे आपसे संपर्क कर जी, मैंने एक संगठन मतलब एक सेल का मांग किया है विश्वविद्यालय में हो। 2 सेल होने चाहिए, एक स्पेशल लेवल चाइल्ड्स के लिए और दूसरा एक सेल जहाँ पे समस्याओं को सुना जाए छात्र संघ कार्यालय के अलग। क्योंकि देखिए, आप जब देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ कार्यालय है उसकी भी व्यवस्था बहुत दुरुस्त नहीं है। छात्र संघ कार्यालय आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना वहाँ बैठने के लिए अच्छी चेयर है ना कुर्सी है। जो बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं उन्हें लगता है कि पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को किस तरह से धूमिल किया जा रहा है इस तरह की व्यवस्था को देखकर। जी, तो मैं चाहता हूँ छात्र संघ कार्यालय भी खूबसूरत बने ताकि लोग अट्रैक्ट हों, स्टूडेंट्स को लगे कि मैं कार्यालय जा रहा हूँ जहाँ पे सवाल जवाब हो और मैं उनकी प्रॉब्लम को सुन के वहाँ सॉल्व करने का काम एक आखिरी सवाल, जब आपको जीत की जब माला पहनाई जा रही थी तो आपने पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जो है श्रेय दे रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में वो सवाल करते हैं, नेता विपक्ष हो या फिर माननीय सांसद पप्पू यादव जी हो, तो मैं इस आइडियोलॉजी से मैच करता हूं। मुझे सवाल करना पसंद है। मैं चाहता हूं वो तमाम लोग जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं मैं उनके लिए खड़ा रहूं, उनके साथ रहूं। और क्योंकि विश्वविद्यालय ने मुझे चुना है तो मैं उनके सवालों का एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा। मैं कोई
मैनिपुलेटिव आदमी हूँ नहीं कि किसी के भी मैनिपुलेशन में आ जाऊँगा। लड़ने वाले जी, मैं लड़ने वाला हूँ, मैं सवाल करने वाला हूँ, मैं सवाल करूँगा और जवाब देना पड़ेगा। नहीं देगा तो मेरा नाम शांतनु शेखर है। जिस तरह से मैं संघर्ष करते आया हूँ, मैं आगे भी करूँगा। चलिए, ये थे शांतनु शेखर ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए मैं लड़ने वाला हूँ, किसी से डरूंगा नहीं। जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा राहुल गांधी सवाल सदन में करते हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सवाल खड़े करते हैं, उन्होंने जो है हमें यही चीज़ का जो है पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है और इनकी जीत हुई है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार पटना विश्वविद्यालय में जो है जो समस्या है उसको लेकर के इन्होंने उठाने की काम कही है। कहे साफ तौर पर कहा कि हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछेंगे, सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रही है। सबसे पहले जो है लड़कियों की सुरक्षा, सैनिटरी पैड की बात ही उन्होंने कही, सेशन लेट की बात ही कही। हर एक जो असुविधा है उसको सुविधा में बदलने के लिए शांतनु शेखर जो है नए पटना विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष चुना गया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम जनता के नहीं, हम जो है छात्रों के बीच रहने वाले हैं। छात्रों से जो जुड़े सवाल जो है वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र को उपलब्ध करवाएंगे। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।